हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो है जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी का एक और एप्लीकेशन है। इससे पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, बट आज हम देखेंगे जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज़ टू रिप्लेस अ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। ठीक है, तो हेल्दी जीन से किसी फॉल्टी जीन को रिप्लेस करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। अब ये क्यों जीन थेरेपी की ज़रूरत है? फॉल्टी जीन अगर बॉडी में है किसी इंसान के, तो ये फॉल्टी जीन क्या करेगा? नॉर्मल प्रोटीन कोड नहीं करेगा, और नॉर्मल प्रोटीन कोड नहीं होगा तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो उन बॉडी में होने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है बाय रिप्लेसिंग दिस फॉल्टी जीन विद द हेल्प ऑफ अ हेल्दी एंड फंक्शनल जीन। ठीक है, तो जीन थेरेपी एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विच परमिट्स द करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट विच हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और इन अ एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब बचपन में या एम्ब्रियोनल स्टेज में अगर कोई जीन डिफेक्ट डायग्नोज हो रहा है तो उसका करेक्शन ये फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके विद द हेल्प ऑफ हेल्थी फंक्शनल जीन किया जा सकता है। इसका एग्जांपल जो हम आज देखेंगे वो देखेंगे विद द डिजीज़। एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। दिस इज़ अ डिजीज़। ये बीमारी कैसे होती है? ये बीमारी होती है एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, ये अगर बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है बच्चों, इसकी बहुत ज़रूरत होती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम हेल्दी होंगे। ठीक है, बट अगर टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए जो एडिनोसिन डीएमिनेज की ज़रूरत होती है, अगर ये एडिनोसिन डीएमिनेज ही बॉडी में नहीं बनेगा तो टी लिम्फोसाइट्स फंक्शनल नहीं होंगे और उसकी एब्सेंस में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से छोटा सा भी कोई भी पैथोजन बॉडी को जो है प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से SCID डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसी डिज़ीज़ को जो है जीन थेरेपी की हेल्प से ट्रीट किया गया था इन द ईयर 1990। तो पहला ये क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी एक 4 साल की बच्ची को जिसमें कि एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये जीन थेरेपी में, कैसे ये की जाती है। ठीक है, तो स्टेप्स इन जीन थेरेपी ऑफ SCID, इस बीमारी को के लिए जीन थेरेपी बचपन में 3 to 4 ईयर एज में कैसे दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स टेकन फ्रॉम पेशेंट्स बोन मैरो, मतलब जिसको SCID है, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, उसके बोन मैरो से जो है सेल्स ले ली जाती हैं। उसके बाद वायरसेस हमने लिए होते हैं, वायरसेस यहाँ पे लिए जाते हैं रीट्रोवायरस। आप लोग नोट कीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, रीट्रोवायरस आपको पता है ना, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम रीट्रोवायरस लेते हैं। रीट्रोवायरस का एग्जांपल है एड्स वायरस। तो दीज वायरसेस आर अल्टर्ड सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस और कॉज हार्म, मतलब इनको इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि ये अब बीमारी ना करें। ठीक है, इन वायरसेस को हम यूज़ करते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है ना, ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के बनने के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के बनने के लिए जो जीन है वो जीन को हम एम्बेडेड इनटू द वायरसेस डीएनए, इस वायरस के डीएनए में हम कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट कर देंगे, द जीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये मॉडिफाइड वायरसेस, अल्टर्ड वायरसेस आर मिक्स्ड विद द पेशेंट सेल। अब इन वायरस में क्या है, इन वायरस में अब एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनने वाला जीन है। इन वायरसेस को अब हम मिक्स कर देते हैं पेशेंट की सेल्स में। ओके, अब ये पेशेंट की सेल में जब हम इन वायरस को डाल देते हैं तो न्यू जीन इंटीग्रेट्स इनटू द सेल्स ऑफ डीएनए, मतलब जो सेल हमने निकाली, लिम्फोसाइट सेल्स हमने निकाली सपोज बोन मैरो से, ठीक है, पेशेंट की, उस सेल्स में हमने इन वायरस को डाल दिया। और वायरस का आपको पता है ना, वो डीएनए क्या करता है, सेल के मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेता है, तो वो सेल के डीएनए में चले जाएगा एंड सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, और ये जो डिजीज़ है वो क्योर अपने आप हो जाएगी।
नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सेल्स इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट, ठीक है, और ये अल्टर्ड सेल फंक्शन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसको, ये पूरा जो प्रक्रिया थी ये जीन थेरेपी में इन्वॉल्व रहती है। और ये ऑल्टर्ड सेल्स जिनमें कि नॉर्मल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन हमने वायरस में मिक्स करके, रेट्रोवायरस में मिक्स करके सेल्स में डाल दिया, उन सेल्स को बोन मैरो में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड नाउ द हेल्दी सेल्स स्टार्ट, हेल्दी सेल फॉर्मेशन गेट्स स्टार्टेड देयर। अब यहाँ पे हेल्दी सेल्स बनेगी। हेल्दी सेल्स मतलब वो सेल्स जिनमें कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बन रहा है। अब बॉडी में अगर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनने लग गया तो डेफिशिएंसी ही नहीं हुई, डेफिशिएंसी नहीं हुई तो SCID डिजीज़ अपने आप क्योर हो गई, ठीक है। तो ये जीन थेरेपी का यूज़ जो है बच्चों, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर एम्ब्रियोनल स्टेजेस में ही इसको कर दिया जाए, या फिर एकदम बचपन में 3 to 4 ईयर 5 ईयर तक अगर ये कर दिया जाए तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि तब वो बोन मैरो में ये सब चीज़ें सेल्स बनना शुरू हो रहा होता है ना। तो ये है आपका जीन थेरेपी। इसकी सहायता से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि SCID डिजीज़ को यहाँ पर हम क्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।